हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। अब जैसा कि आप लोगों का अब एडमिट कार्ड भी आ गया होगा। आज हम हरियाणा का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है उसके लिए दो तीन बातें करेंगे, ठीक है। तो आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा। एडमिट कार्ड कल ऑलमोस्ट सभी के डाउनलोड हो गए थे, ठीक है। तो 31 को आपका एग्ज़ाम है। तो अभी हमारे पास कितने दिन हैं? देखो, 31 को तो एग्ज़ाम ही है, तो इसके लिए 30 का दिन तो हम छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो 30 को तो मतलब उसको तो लेके ही मत चलो। तो आपके पास आज का दिन है, आज का दिन शुरू हो चुका है, ठीक है। 28 और एक 29, ठीक है। आपके पास 2 दिन है। तो मैं आपको 2 दिन के लिए ही प्रिपरेशन करने का बताऊंगी, ठीक है। आपको 2 दिन में कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है हरियाणा के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, अभी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है। आपको अभी क्या करना है, रिवीजन, जितना हो सके आपको रिवीजन करना है। अभी क्या करना है, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। कि मतलब बच्चों को ऐसा रहता है कि भाई लास्ट कि मेरे पास ये टॉपिक नहीं है, ये नहीं है, उसकी पीडीएफ मिल जाए। लेकिन इस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं करना। आपने इतने टाइम से जो भी पढ़ा है, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं। मतलब बहुत से बच्चों की हॉबी होती है, मतलब वो क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं कि थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। जैसे कहीं पे भी आपने लिखा हुआ है, आपके शॉर्ट नोट्स हैं, तो आज और कल 2 दिन में आपने क्या करना है, सिर्फ उन शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करना है, ठीक है। अभी कुछ भी नया पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो हमने पढ़ा हुआ है ना, फिर हमें वो भी ध्यान नहीं रहता। मेरी एक फ्रेंड, उसका पेपर था, उसने ईएसआई का पेपर दिया था, ईएसआईसी का पेपर था। तो उसको उसमें शेड्यूल जो फोरेंसिक थी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसमें ना फॉर्म नंबर जो होते हैं ना, उसमें से क्वेश्चन आया था, जिससे उसमें था फॉर्म नंबर 20F और 20G का, जो है शेड्यूल एक्स के लिए होते हैं ना फॉर्म, इसमें तो उसमें क्या था, ये बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे, मतलब ऐसे कोड बना के अच्छे से याद करे हुए थे। लेकिन लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं हुआ, तो इस वजह से उसका एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो मतलब उसने मेरे से एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो इसलिए ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि देखो, जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे कईयों की आदत होती है, बुक में पढ़ते हैं अपना, मतलब कुछ कुछ लोग वहाँ पे लिख लेते हैं, बुक में ही लिख लेते हैं। कुछ होते हैं मतलब अपना कॉपी में या फिर किसी पेज पे लिखते हैं। तो लेकिन अगर फिर उसको क्या है, लास्ट टाइम पे हमें रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम रिवीजन नहीं करते ना, तो उसका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अब 2 दिन बचे हैं, तो आपको जितना हो सके उतना रिवाइज करना है। जैसे फार्माकोलॉजी है, कोलॉजी में कोलॉजी में जैसे क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का, आप वो रिवाइज करिए। कोग्नोसी में जो कोकाटे में टेबल दी हुई है, ठीक है, ड्रग्स की टेबल दी हुई है, सोर्स है क्या है, फैमिली क्या है, तो वो टेबल्स रिवाइज कर लीजिए। जूरिस्प्रूडेंस में शेड्यूल है और एक्ट है, ठीक है, ये सब है। तो आपको अभी आज और कल का क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। और एक क्या है, नेगेटिव जो लोग होते हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, उनसे बच के रहना है। कई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, अब इस टाइम पे आपसे क्या कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप मतलब बेतुके से क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको उनका आंसर नहीं आता, तो आप क्या सोचेंगे, हाय मेरी तो तैयारी नहीं है, इस टाइप से। तो लेकिन नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को और ऐसे लोगों को भी अवॉइड करना है, ठीक है। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ भाई, मैंने पढ़ा हुआ है, मेरी तैयारी है। बस आपको बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, और जितना पढ़ा हुआ है उसको जितना हो सके उतना ही रिवाइज कीजिए। क्योंकि रिवीजन, क्योंकि आप पता है सिलेबस, इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, ठीक है। क्योंकि तो हम जो 100% सिलेबस जो होता है, वो तो कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। आप लोग देखते होंगे, जिसके टॉपर जो होते हैं, उनके ये थोड़ा ना होता है कि 100 में से 100 ही टोटल आते हैं। ऐसा तो किसी का भी नहीं होता, ठीक है। तो 100% तो कोई भी कंप्लीट नहीं करता सिलेबस को। तो इसलिए जो टॉपिक्स हमारे पास नहीं है या हमने नहीं पढ़े, उनका कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो। लेकिन अब क्या करना है, जो पढ़े हुए हैं हमने, ठीक है, उनको जितना हो सके उतना रिवाइज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इसलिए बस मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि अभी आपके 2 दिन हैं, तो आप जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, ठीक है। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। ये बहुत, जो ये कॉन्फिडेंस होता है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है। तो आपका ये पेपर है, तो इसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपका पेपर बहुत अच्छा हो। और बस ये मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है। तो अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आपका पेपर है, तो ठीक है, बाय।